हेलो प्यारे बच्चों। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी से प्यारे बच्चों टॉप 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सभी प्रश्न प्यारे बच्चों आपका एग्जाम अब से इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोगों ने हमारे साथ कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और प्रत्येक प्रश्न का प्यारे बच्चों अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेगा, ताकि आने वाले एग्जाम में प्यारे बच्चों आपसे एक भी क्वेश्चन न छूट सके। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहला प्रश्न प्यारे बच्चों आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी नहीं है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको समझना है उभयलिंगी किसे कहते हैं। क्या समझोगे प्यारे बच्चों? उभयलिंगी किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों आपने नोट कर लीजिएगा, वे प्राणी होते हैं। क्या? वे जीव होते हैं जिसमें नर तथा मादा दोनों एक ही प्राणी के रूप में होते हैं। क्या? वे जीव होते हैं जिसमें नर तथा मादा दोनों एक ही प्राणी के रूप में होते हैं, उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। तो यहां से आपको समझना है, ऑप्शन ए बोल रहा है आपका मुर्गी, ऑप्शन बी बोल रहा है आपका सांप, ऑप्शन सी बोल रहा है आपका ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका केचुआ। तो प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन को समझ लेना है। ये जो प्यारे बच्चों आपका मुर्गी है ना, एक लिंगी प्राणी है। मुर्गी क्या आपका एक लिंगी प्राणी है। सांप है जो प्यारे बच्चों आपका एक लिंगी प्राणी है, जबकि केचुआ है प्यारे बच्चों आपका ये उभयलिंगी प्राणी है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको डी सही करना है। कौन सा ऑप्शन लगाइएगा? ऑप्शन आपको डी लगा देना है, केचुआ इज द राइट आंसर। बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी होते हैं? तो आपको जवाब दे देना है केचुआ होते हैं। कौन? केचुआ इज द राइट आंसर। ऑप्शन आपको डी लगा देना। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सभी विद्यार्थियों को जवाब दे देना है। प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपका कंद किसका रूपांतरण होता है। प्यारे बच्चों आपको समझ लेना है कंद किसका रूपांतरण होता है, या तो बोल सको शकरकंद। क्या? शकरकंद किसका रूपांतरण होते हैं प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए बोल रहा है आपका कली का होता है, बी बोल रहा है आपका तना का होता है, सी बोल रहा है जड़ का होता है, प्यारे बच्चों आपका डी बोल रखा है संचयित जड़ का होता है। तो प्यारे बच्चों आपका जो शकरकंद होती है ना, वो जड़ का रूपांतरण होती है। ऑप्शन आपको सी लगाना है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हो प्रश्न है। या तो आपसे पूछ दे प्यारे बच्चों जो आलू होती है, क्या प्यारे बच्चों आलू होती है ना, आलू किसका रूपांतरण होते है? तो आपको तना जवाब देना है। आलू जो होती है प्यारे बच्चों तना का रूपांतरण होती है। यही दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, चाहे तो शकरकंद पूछ दे प्यारे बच्चों, चाहे तो आपसे आलू पूछ दे किसका रूपांतरण। तो आलू पूछे तो तना जवाब देना है, और कंद पूछे प्यारे बच्चों तो क्या जवाब दोगे? जड़ जवाब देना है। बात समझ में आया? ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। कौन सा ऑप्शन लगाइएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। जड़ इज द राइट आंसर। आपसे छूटना नहीं चाहिए पेपर में, कुछ भी हो जाए प्यारे बच्चों आपको एग्जाम हॉल में से एक नंबर लेकर के आना है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका जेम्यूलस निर्माण किसमें होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। जेम्यूलस निर्माण किसमें होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है आपका ईस्ट में होते हैं, ऑप्शन बी बोल रहा है प्यारे बच्चों हाइड्रा में होते हैं, ऑप्शन सी बोल रहा है आपका अमीबा में होते हैं, ऑप्शन डी बोल रहा है प्यारे बच्चों स्पंज में होते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, आपने वीवीआई कर लीजिएगा एक बार, इसे आपने स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जेम्यूलस का निर्माण प्यारे बच्चों स्पंज में होते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको डी लगा देना है। ऑप्शन क्या लगाना है? ऑप्शन डी लगाना है। स्पंज में होते हैं। किस में होते हैं? स्पंज में होते हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको डी लगाना, स्पंज इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 4 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन प्यारे बच्चों 4 क्या बोल रहा है? इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। प्यारे बच्चों आपको चैट सेक्शन में लगाना है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके क्या भ्रूणपोष बनाती है। तो प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए बोल रहा है आपका निषेचित अंड, ऑप्शन बी बोल रहा है सहायक कोशिका, ऑप्शन सी बोल रहा है आपका एंटीपोडलस, और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका द्वितीय केंद्रक। राइट आंसर क्या होगी? सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है, ऑप्शन नंबर डी लगा देना है। द्वितीय केंद्रक हो जाए। क्या? द्वितीय केंद्रक इज द राइट आंसर। इनमें से प्यारे बच्चों द्वितीय केंद्रक लगाना है। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। तो जहां भ्रूणपोष की बात अगर करें प्यारे बच्चों तो आपको द्वितीय केंद्रक जवाब देना है। भ्रूणपोष की बात करें तो क्या जवाब दोगे? द्वितीय केंद्रक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपको डी लगा देना है। क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। प्यारे बच्चों अब हम क्या बताएं, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, मत सोचिए।
निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास होते हैं? प्यारे बच्चों जंगली जंगली घास होते हैं, जहां जलीय वहां जलकुंभी। क्या इसके आगे जा प्यारे बच्चों और इसके आगे जा मिल रहा है ना, जहां जलीय होगा वहां जलकुंभी लगाना है। प्यारे बच्चों जलकुंभी कहां होती है? जलीय जंगली घास में होती है। बात समझ में आया? ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको 5 क्वेश्चन का सी लगा देना है। जलीय जंगली घास होते हैं किसमें प्यारे बच्चों? जलकुंभी में होते हैं ना। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको सी लगाना है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 6 बोल रहा है आपका, निम्नांकित में से किस पौधे में सुबह परागन होता है? सभी विद्यार्थियों को चैट सेक्शन में लगा देना है, किस पौधे में प्यारे बच्चों सुबह परागन होती है? ऑप्शन ए बोल रहा है आपका एक लिंगी में, बी बोल रहा है आपका द्विलिंगी में, और सी बोल रहा है आपका ए और बी दोनों में, और प्यारे बच्चों आपका डी बोल रहा है किसी में भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगी? एक बार चैट सेक्शन में आपने लगाइएगा। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नांकित में से किस पौधे में सुबह परागन की क्रिया होती है? तो आपको ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी लगाना है। द्विलिंगी पौधों में होते हैं। किसमें होते हैं सुबह परागन की क्रिया? प्यारे बच्चों द्विलिंगी पौधे में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी सही करना है। कौन सा ऑप्शन लगाइएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। द्विलिंगी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन के द्वारा होता है? सभी को चैट सेक्शन में लगा देना है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन के द्वारा होती है? प्यारे बच्चों ऑप्शन ए लगाना है। स्ट्रेसिया एवं घास में होते हैं। किस में होते हैं? स्ट्रेसिया एवं घास में होते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको ए सही करना है। ऑप्शन क्या सही करना है? ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। स्ट्रेसिया एवं घासों में होती है। किसमें? स्ट्रेसिया एवं घासों में होती है। ऑप्शन आपको ए सही कर देना है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 8 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, भ्रूणपोष क्या है? सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है प्यारे बच्चों। तो भ्रूणपोष क्या है? ऑप्शन आपका ए बोल रहा है द्विगुणित है, ऑप्शन बी बोल रहा है प्यारे बच्चों अगुणित है, ऑप्शन सी बोल रहा है त्रिगुणित है, और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका इनमें से कोई नहीं है। तो आपको समझना है प्यारे बच्चों भ्रूणपोष क्या होती है। जो भ्रूणपोष है प्यारे बच्चों मनुष्य में भोजन के रूप में ऊर्जा प्रदान करने का काम होती है। क्या बच्चों आपको जवाब देना है भ्रूणपोष क्या है? तो मनुष्यों में प्यारे बच्चों भोजन के रूप में ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है? भ्रूणपोष के माध्यम से होती है। इसलिए प्यारे बच्चों आपने ये भी समझ लीजिएगा। तो आप क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? आपको चैट सेक्शन में लगा देना है। भ्रूणपोष क्या प्यारे बच्चों? द्विगुणित है, अगुणित है, त्रिगुणित है, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको सी लगाना है। त्रिगुणित होते हैं। क्या जवाब दोगे प्यारे बच्चों? भाट इज एंडोस्पर्म। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको ट्रिप्लोइड लगाना है। ऑप्शन नंबर क्या लगाना है? ट्रिप्लोइड लगाना है। ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। ऑप्शन आपको क्या लगा देना है? ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपका, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होती है? प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जल के द्वारा परागन किसमें होते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है आपका जल कुंभी में, बी बोल रहा है प्यारे बच्चों कमल में, सी बोल रहा है आपका हाइड्रिला में, और डी बोल रहा है बी और सी दोनों में। राइट आंसर क्या होगी? तो प्यारे बच्चों जल के द्वारा परागन होती है हाइड्रिला में। ऑप्शन नंबर आपको क्या लगाना है? ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। हाइड्रिला इधर राइट आंसर। जल के द्वारा परागन किसमें? हाइड्रिला में। ऑप्शन सी लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? प्यारे बच्चों इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन आपको बी सही करना है। ऑप्शन क्या लगाना है? ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। सेब इज द राइट आंसर। क्या लगाओगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन आपको बी सही करना है। सेब का पुष्पासन खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, गेहूं में परागन किसके द्वारा होती है? प्यारे बच्चों आपको चैट सेक्शन में लगाना है। गेहूं में जो परागन होती है, ऑप्शन ए बोल रहा है वायु के द्वारा, बी बोल रहा है कीट के द्वारा, सी बोल रहा है पक्षी के द्वारा, डी बोल रहा है प्यारे बच्चों मनुष्य के द्वारा। तो आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे लगाना है गेहूं में जो परागन होती है वायु परागन होती है। ऑप्शन नंबर आपको ए सही करना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन प्यारे बच्चों ए सही करना है। गेहूं में परागन होती है वायु के द्वारा। अगर आपसे पूछे प्यारे बच्चों तितली, क्या पूछ दे? तितली पूछ दे प्यारे बच्चों, और मधुमक्खी पूछ दे, और क्या पूछ दे? मधुमक्खी पूछ दे। तो तितली और मधुमक्खी में जो परागन होते हैं प्यारे बच्चों कीट के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? कीट परागन होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपसे यही दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछेगा। चाहे तो आपको गेहूं दिख के पूछते, चाहे तो प्यारे बच्चों तितली या तो मधुमक्खी में किसके द्वारा परागन होती है, तो आपको कीट के द्वारा लगा देना है। किसके द्वारा?
कीट के द्वारा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आपका अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? सभी को चैट सेक्शन में लगा देना है। अनुवांशिक कूट में टोटल कितने कूट होते हैं? चलिए लगा दीजिए आपने चैट सेक्शन में। राइट आंसर क्या होगी प्यारे बच्चों? अनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या अगर आपसे पूछे तब 64 जवाब देना। ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन डी सही करना है। प्यारे बच्चों अनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या कितनी होती है? तो 64 होती है। कितनी होती है? 64 होती है। ऑप्शन आपको डी सही करना है। कौन सा ऑप्शन लगाइएगा? ऑप्शन डी सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जिब्रेलिन क्या है? प्यारे बच्चों इतना इजी क्वेश्चन पूछा मत कहिए। जिब्रेलिन क्या है? तो एक हार्मोन होती है। ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको ये लगाना है। क्या लगाओगे? जिब्रेलिन क्या होती है? प्यारे बच्चों हार्मोन होती है। ऑप्शन नंबर आपको ये सही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 14 बोल रहा है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। प्यारे बच्चों जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है किससे? ऑप्शन ए बोल रहा है बीज से, बी बोल रहा है युग्मनज से, सी बोल रहा है युग्मकों से और डी बोल रहा है विखंडन से। प्यारे बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है जनक समान जीव जो प्राप्त होता है तो आपको जवाब देना है विखंडन से होती है। ऑप्शन नंबर आपको डी सही करना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? समान जीव प्राप्त होती है जनक से प्यारे बच्चों किसमें? द्विखंडन से होती है। ऑप्शन नंबर आपको डी सही करना है। कौन सा ऑप्शन लगाइएगा? ऑप्शन डी सही कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? प्यारे बच्चों जो शुक्राणु का संचलन होते हैं किनके द्वारा? इस तरह से शुक्राणु होती है प्यारे बच्चों और शुक्राणु के शीर्ष भाग पे टोपिनुमा एक संरचना होती है ना? तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होती है? तो पूंछ के द्वारा होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपको डी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? शुक्राणु का संचलन प्यारे बच्चों पूंछ के द्वारा होती है। आपसे ये पूछ दे कि शुक्राणु के शीर्ष भाग पे क्या पाए जाते हैं? प्यारे बच्चों शुक्राणु के शीर्ष भाग पे एक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन का आंसर आपने नोट कर लीजिएगा। शुक्राणु के शीर्ष भाग पे प्यारे बच्चों क्या पाए जाते हैं? तो एक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आपने नोट कर लीजिएगा, आपसे छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 16 बोल रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 16 बोल रहा है जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? सभी को चैट सेक्शन में लगा देना है। प्यारे बच्चों जब नर आकृति में मादा से भिन्न होती है उसे यौन द्विरूपता कहते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको बी सही करना है। क्या कहते हैं? यौन द्विरूपता कहा जाता है। राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको बी सही कर देना है। यौन द्विरूपता इज द राइट आंसर। क्या लगाओगे? यौन द्विरूपता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 बोल रहा है हिमोकोरियल अफारा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? प्यारे बच्चों अगर आंसर मालूम है तो आपने चैट सेक्शन में लगा दीजिएगा। हिमोकोरियल अफारा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो मानव में पाया जाता है। किसमें? मानव में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाना है? ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। हिमोकोरियल अफारा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? मानव में पाया जाता है। किसमें? मानव में पाया। प्यारे बच्चों आपने बस वीडियो को देखिए ना, 35 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, टॉप 35 क्वेश्चन आपको हमने इसी वीडियो में जस्ट अभी याद करवा देंगे प्यारे बच्चों। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका पूरा क्वेश्चन याद करवा देंगे। बस आपने वीडियो के ऊपर फोकस कीजिए और ये प्रश्न को प्यारे बच्चों अपने गौर से देखिए। सारा प्रश्न को हम आपको यहीं पे याद करवा देंगे। निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है? प्यारे बच्चों गर्भाशय के अस्तर में कौन प्रत्यारोपित होती है? तो ऑप्शन नंबर आपको डी सही करना है। ब्लास्टोसिस्ट होती है। क्या? ब्लास्टोसिस्ट होती है। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। क्या लगाओगे? ब्लास्टोसिस्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन आपको डी लगा के चलना है। क्या लगाओगे? ऑप्शन आपको डी सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक होती है? प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है LNG20 होती है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको बी सही करना है। ऑप्शन क्या सही कीजिएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। LNG20 लगा देना है। छोड़ना नहीं है एग्जाम में प्यारे बच्चों, कुछ भी हो जाए आपको एग्जाम में प्रश्न छोड़ करके नहीं आना, एग्जाम हॉल से लेकर के आना है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? प्यारे बच्चों 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या दर थी क्या थी प्यारे बच्चों? वृद्धि दर क्या थी? तो 2% लगभग थी। प्यारे बच्चों क्या? लगभग 2%। कितने
लगा दीजिएगा। लगभग में प्यारे बच्चों 2% थे। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर आपको सी सही करना है। लगभग कितने परसेंट प्यारे बच्चों? लगभग 2%। कितने परसेंट? 2%। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, क्या पूछा गया था? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या था प्यारे बच्चों? तो आपको जवाब देना है लगभग में कितना परसेंट? 2%। प्यारे बच्चों 2% से कुछ भी कम सकते क्योंकि लगभग है ना, तो लगभग में 2 कुछ कमेगा तो आपको लगा देना ऑप्शन में। ऑप्शन पे प्यारे बच्चों एक बार फोकस करके मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन आपको प्यारे बच्चों डी लगा देना है। क्या लगाओगे? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? डेमोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी सही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको बी सही करना है। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहा जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर आपको बी सही करना है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन बोल रहा है मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? प्यारे बच्चों बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाला वैज्ञानिक पूछे प्यारे बच्चों तो हुगो डी ब्रिज, कोरेंस एवं शेरमॉफ थे। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। कौन कौन थे? हुगो डी ब्रिज थे, कोरेंस थे एवं क्या थे प्यारे बच्चों? शेरमॉफ थे। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको सी लगाना। छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों, किसी भी हाल में आपको एग्जाम में से छोड़ करके नहीं आना है। अगर छोड़ के आओगे प्यारे बच्चों बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। एक बार आपने इस वीडियो को देख लीजिएगा, प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। और हो सके प्यारे बच्चों तो आपने कॉपी पर इस प्रश्न को एक बार जरूर लिख लीजिए। क्वेश्चन बोर्ड आपका, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्यारे बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो बेटसन एवं पनेट ने किया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको बी सही करना है। आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि मेंडल ने कौन से पौधे का चयन किया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। मेंडल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है, मेंडल ने कौन से पौधे का चयन किया था प्यारे बच्चों? तो आपको जवाब देना मटर के पौधे का चयन किए थे। कौन से पौधे का? मटर के पौधे का चयन किए थे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका देख लेना है क्वेश्चन के अनुसार से और लगा देना, छोड़ना नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो आता है बता दिया जाता है। एक बार तो आपने इस वीडियो के ऊपर गौर फरमाइएगा, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगी। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, जब किसी उत्परिवर्तन में से फ्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है, उसे ट्रांसवर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सन कहते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा प्यारे बच्चों? 25 का अपने ऑप्शन बी लगा दीजिए। ट्रांसवर्सन इज द राइट आंसर। क्या लगाओगे? ट्रांसवर्सन लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। एक बार इससे आपने वीवीआई कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है आपका, जेड डीएनए में डीएनए अणु का व्यास क्या होता है प्यारे बच्चों? 18 एंगस्ट्रॉम होती है। ऑप्शन नंबर आपको ये सही करना है। ऑप्शन क्या सही कीजिएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन क्या लगाना? ऑप्शन बी सही करना। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको बी सही करना है। 18 एंगस्ट्रॉम इज द राइट आंसर। ऑप्शन आपने बी लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका 27 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एमआरएनए का निर्माण होता है किसमें? प्यारे बच्चों एमआरएनए का निर्माण किसमें होती है? तो केंद्रक में होती है। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। क्या लगाओगे? एमआरएनए का निर्माण किसमें होती है प्यारे बच्चों? तो केंद्रक में होती है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको सी सही करना है। केंद्रक इज द राइट आंसर। चलिए 28 क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? प्यारे बच्चों आपको चैट सेक्शन में लगाना है, आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है प्यारे बच्चों? तो टीआरएनए का होता है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको डी सही करना है। ऑप्शन क्या लगाना है? ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। टीआरएनए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका 29 प्यारे बच्चों, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन होती है किसका? सैटेलाइट डीएनए प्यारे बच्चों एक उपयोगी साधन होता है उत्तक संवर्धन का। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपको डी सही करना है, उत्तक संवर्धन इज द राइट आंसर। क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको डी सही करना है, उत्तक संवर्धन। किया प्यारे बच्चों? उत्तक संवर्धन प्यारे बच्चों नहीं प्यारे बच्चों, इसको एक बार सही कीजिएगा, उत्तक संवर्धन नहीं लगाना प्यारे बच्चों। आपसे सैटेलाइट डीएनए पूछे प्यारे बच्चों तो आपको फोरेंसिक विज्ञान या तो प्यारे बच्चों विधि विज्ञान भी आपसे पूछ देगा। क्या? या तो विधि विज्ञान भी प्यारे बच्चों लिख देता है, विधि विज्ञान रहे चाहे तो फोरेंसिक विज्ञान रहे प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शन नंबर यही देख करके लगाना है। सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन होती है फोरेंसिक विज्ञान या तो विधि विज्ञान की होती है प्यारे बच्चों। दोनों का अर्थ क्या होता है? समान होता है। विधि प्यारे बच्चों हिंदी हो गया, फोरेंसिक प्यारे बच्चों अंग्रेजी हो गया। तो आपको ध्यान देकर के मारना है, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन होता है फोरेंसिक विज्ञान का या तो प्यारे बच्चों विधि विज्ञान की होती है। ऑप्शन आपने सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? प्यारे बच्चों जीन अभिव्यक्ति का जो नियंत्रण होती है प्रतिलेखन पे होती है। ऑप्शन प्यारे बच्चों ए राइट हो जाएंगे और अनुवादन भी प्यारे बच्चों होगा। ऑप्शन आपको बी भी लगा देना है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही करोगे? ऑप्शन प्यारे बच्चों आपने डी लगा दीजिएगा, प्रतिलेखन और अनुवादन। क्या? प्रतिलेखन और अनुवादन, ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। चलिए 31 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं प्यारे बच्चों किस पर? प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन किस पे पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? तो टीआरएनए पर पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको बी सही करना है, टीआरएनए इज द राइट आंसर। क्या? टीआरएनए पर पाए जाते हैं। चलिए 32 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है जैक डीएनए किसको कहा जाता है? प्यारे बच्चों जैक डीएनए किसको कहते हैं? तो नॉन कोडिंग क्रम को कहते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको बी सही करना है। क्या सही करना है प्यारे बच्चों? जैक डीएनए किसे कहते हैं? तो नॉन कोडिंग क्रम को कहते हैं प्यारे बच्चों। किसको कहते हैं? नॉन कोडिंग क्रम को कहा जाता है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको बी सही करना है। चलिए 33 क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप होती है? प्यारे बच्चों समकार्य संरचनाएं जो होती है ना अभी सारी विकास के परिणाम स्वरूप होते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको बी सही करना है। ऑप्शन क्या सही करना है? ऑप्शन बी सही करना है, अभी सारे विकास के परिणाम स्वरूप होती है। चलिए 34 क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है पादपों तथा पादपों में प्यारे बच्चों क्या होता है? पौधा होता है। क्या होता है? पौधा होता है। पौधे तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है, यूग्लिना को माना है। तो ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको सी लगाना है। पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? क्या मानते हैं प्यारे बच्चों? किसे कहते हैं? आपको जवाब देना है, यूग्लिना को माना जाता है। किसे? यूग्लिना को माना जाता है। आप छोड़िएगा नहीं प्यारे बच्चों, आपको लगा करके आना है। क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? प्यारे बच्चों आपका आखिरी क्वेश्चन है, मनुष्य के विकास की जो आयु मापी जाती है प्यारे बच्चों रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको डी सही करना है। तो प्यारे बच्चों ये आपने आज के क्लास में कितना क्वेश्चन किए? टॉप 35 क्वेश्चन किए और मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल पर नए हो प्यारे बच्चों तो एक बार चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्यारे बच्चों आपको ये क्लास कैसा लगा एक बार आपने जाकर ये कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, आपको ये क्लास कैसा लगा। सभी विद्यार्थियों को कमेंट कर देना है। तो आज के लिए इतने, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।